देश विदेश के प्रमुख समाचारों पर चर्चा कर। सबसे पहले विदेश की बात कर लेते हैं। यूक्रेन ने 361 ड्रोन के साथ रूस की तेल रिफाइनरी क्रिसी पर हमला किया। हमला सफल रहा। क्रिस रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई, धुएं के काले बादल छाए गए और यूक्रेन ने भी पुष्टि की और चित्र भी प्रस्तुत किया। अब ये जो नेतन्याहू है ना, ये नर संहार से बाज आ नहीं रहे। आज इन्होंने फिर गाजा में एयर स्ट्राइक की, उसमें एक ही परिवार के 10 लोग मर गए। ये तब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नरसंहार जारी रहे। अब नेतन्याहू के इस व्यवहार से विश्व के अनेक राष्ट्र इजराइल के खिलाफ हो गए। राष्ट्र संघ में इजराइल को भी फटकार लग रही है, भारी विरोध हो रहा है और इसी बीच फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया। भारत ने भी उसका समर्थन किया। अब मामला बड़ा विचित्र है। नेतन्याहू ने कतर पर हमला करके और अपना संकट बुला लिया। अब तो मोसाद ने भी कह दिया कि नहीं, हम ये नेतन्याहू की बात नहीं मानेंगे और कोई युद्ध और मैदान में नहीं जाएंगे। अब जो भी हो गया सारा सब कुछ हो गया। मामला बड़ा विचित्र। अब आइए हम भारत की बात कर लें, हमारे देश की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें। अब नेपाल में भी है ना, जो एक बड़ा आंदोलन तो ठंडा हो गया। अब वहाँ पर फिर से उसको बसावट की मामला चल रहा है। सुशीला कोर्की अंतरिम पीएम भी बन गई, परंतु वे भी अब बड़े संकट में। अब तो वहाँ पर गुटी संघर्ष हो गया और इतना गुट संघर्ष हो गया कि हद से ज़्यादा हर गुट अब उनको चुनौती दे रहा। तो अब इस चुनौती से वो कैसे निपटेगी? वो कहीं ऐसा ना हो कि ये गुट आपस में फिर हिंसा को जन्म दे दे, हिंसात्मक झड़पें होने लगी। सुरुंग जो है वो अपनी राजनीति चला रहा है। वहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। नेपाल की हालत अभी ठीक नहीं है। हमारी शांति कब स्थापना होगी, कब विकास होगा, ये कह नहीं सकते। और वहाँ पर नेपाल में तो भारतीयों के खिलाफ बड़ा आक्रोश पैदा हो गया। इतना हो गया कि भारतीयों पर हमले हो रहे हैं, वहाँ से भारतीयों को भगाया जा रहा है। भैया आप तो के दावा बढ़ते थे ना कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, तो वहाँ भारतीयों को क्यों भगाया जा रहा है? इसके भी कुछ अनेक कारण हैं। मामला बड़ा रोचक है। और सुशीला कोर्की ने एक तो मोदी और इनका जो है नाटक करके है ना, और वहाँ की स्थिति खराब कर दी। चले वहाँ पर ये मोदी गोदी मीडिया ने जो कुप्रचार किया ना, उसका प्रभाव भी भारतीयों पर पड़ा। नेपाली नाराज हो गए कि अरे ये क्यों झूठा प्रचार कर रहे कि नेपाल भारत में मिल जाएगा, विलय हो जाएगा। ये झूठा प्रचार भारतीयों के खिलाफ संकट का कारण बना। भारत कभी भी नेपाल के बारे में कुछ नहीं कहता, पर ये जो गोदी मोदी मीडिया है ना, ये हालत खराब कर रहा। और नेपाल तो हमेशा से स्वतंत्र राष्ट्र था। सम्राट अशोक के समय में भी स्वतंत्र राष्ट्र था, मुगलों के काल में भी स्वतंत्र राष्ट्र था और अंग्रेजों को काल में भी स्वतंत्र था और अब भी स्वतंत्र है। अतः उसके भारत में विलय होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चले अब ये तो सारी राजनीति हो गई। अब नेपाल को लेकर रूस, अमेरिका और चीन में भी बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। सब वहाँ पर क्या क्या कौन कौन दाव खेलेगा अभी कुछ कह नहीं सकते। चले ये बातें नेपाल की है, अभी स्थिति और सुधरेगी। अब यहाँ पर भारत में बड़ा राजनीतिक संकट पैदा होता जा रहा। 17 तारीख को मोदी जी 75 क्रॉस करके 76 में आ जाएंगे और नियमानुसार उनको पद छोड़ना पड़ेगा। किंतु वह ऐसा नहीं लग रहा है कि वे तो है ना संघ को भी चुनौती देना है, जनता को भी चुनौती देना। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पर अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। मोहन भागवत खुद संकट में कि क्या करें क्या नहीं करें, वे भी स्पष्ट निर्णय नहीं लेने पा रहे। जबकि भाजपा के अधिकांश नेता, लोग, कार्यकर्ता सब नाराज है कि ऐसे मोदी सरकार, मोदी नहीं चाहिए। अब तो सांसद भी खुलेआम रूप से कह रहे। अब यहाँ पर बड़े मज़ेदार बात हो रही है।
अब नितिन गडकरी को किस तरीके से बदनाम करना, उनके खिलाफ प्रचार करना, वैसा अभी जो कुछ सूचना आ रही थी कि नितिन गडकरी को मंत्री पद से भी हटा दिया गया। हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या करते। और नितिन गडकरी ने तो पहले ही कह दिया कि गुट विशेष मुझे हटाने के लिए प्रयासरत है, धन भी खर्च करा है, करते रहे। और यहाँ तक गडकरी ने कह दिया कि मेरी आर्थिक आय है ना 200 करोड़ रुपए प्रति माह है। मेरे दोनों बेटे इतना अलग अलग तरह का बिजनेस करते हैं, आय होती है, ठीक है भाई, करे, अब क्या कर सकते। अब जो भी है ना, अब ये तो नितिन गडकरी जी का जो विरोध है ना, वो बड़ा विचित्र है। और उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां हो गई है। राष्ट्रपति को चाहिए कि इस चुनाव को रद्द कर दे, और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार की क्यों धांधलियां हुई, क्या हुई। एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित करके जांच करवा ले, मामला सब अलग अलग स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये राष्ट्रपति की शपथ तो हो गई, किंतु जनता भी उनके साथ नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है। जो भी हो गया, अब ये हो गया, तो यहाँ पर प्रजातंत्र के साथ तो मजाक हो ही रहा है, अब कुछ कह भी नहीं सकते। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम बात सुप्रीम कोर्ट की और चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने हलफनामा दे दिया कि एसआईआर में और जो हमारा जो काम है ना किस तरह से करना, उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देने का अधिकार नहीं है, वो दखल ना दे। इसका मतलब ये हुआ कि जो चुनाव आयोग करे विशेषाधिकार के नाम पर, वो करता रहे, वो चाहे अपनी मनमारी करता रहे, फर्जी मतदाता सूची बनाता रहे, वोटों की चोरी होती रहे, सब कुछ होता रहे, मगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं बोले। मगर ये ज्ञानेश कुमार है ना, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। ये सारा का सारा नाटक मोदी और अमित शाह का है। वो सीजीआई गवई जी को डायरेक्ट छोड़ के गवई जी ने निर्णय ले लिया उनको फर्जी प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाण पत्र का, तो इससे वे नाराज थे। उन्होंने क्या किया कि ज्ञानेश कुमार को बलि का बकरा बनाया। उन्होंने कहा कर ये है ना, ये मूर्ख है, ये बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उसने ज्ञानेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट को में हलफनामा दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करे। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि आप न्यायपूर्वक कीजिए, एसआईआर न्यायपूर्वक लागू कीजिए, आधार को उसका डॉक्यूमेंट मान्य कीजिए। ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कब हस्तक्षेप करा? और आप कह रहे हो कि हस्तक्षेप करना। अरे देखिए, सुप्रीम कोर्ट को है ना बहुत बड़ी जवाबदारी है। सुप्रीम कोर्ट को इस देश की रक्षा का दायित्व है, संविधान की रक्षा का दायित्व है, कानून की रक्षा का दायित्व है, जनता का रक्षा का दायित्व है, जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व है, सब कुछ हम दायित्व है। और वो तो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक संगठन है। संविधान में ने उसे नियुक्त किया कि न्यायिक निर्णय के लिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक निर्णय नहीं करेगा? तो आप जैसे ये मोदी गोदी में करते हैं ना, ये मोदी अमित शाह और जो नाटक कर रहे हैं और उनके इशारों पे आप जो खेल खेल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी आपके खेल में शरीक हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो होगा भी नहीं। ये भी आप है। और अब ज्ञानेश कुमार जी, आपका खराब समय शुरू हो चुका है, ये भी आप जान लीजिए। अब आपको बचाने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ पर आइए, ये तो बात हो गई। अब मोहन भागवत तो खुद धर्म संकट में। अरे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा क्यों नहीं कर देते? कर दो घोषणा संजय जोशी को, क्यों नहीं करते हो? आप भी डरते हो क्योंकि गुजराती गैंग ने आपको भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कह दिया कि संघ के पास में अरबों की चल अचल संपत्ति काश है, इसका वो राज खोलने लगे। मोहन भागवत भी हिलने लगे, अरे ये क्या हो जाएगा, ऐसे होगा। तो शायद इसी कारण उन्होंने कुछ यूटर्न लिया। अब यहाँ पर अभी मुद्दा है ना, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं है, वो तो कभी भी हो जाएगा। और संघ का जो कौन है, कौन जो किसको चाहता हो जाएगा, परंतु कायदे अनुसार तो
संजय जोशी को ही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। मोहन भागवत जी के सामने मुरली मनोहर जोशी ने रख दिया, संजय जोशी ने ऐसा मोदी और अमित शाह और उसकी गैंग के काले कारनामे सामने रख दिए। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो स्पष्ट कह दिया कि 17 तारीख को यदि नरेंद्र मोदी ने त्याग पत्र नहीं दिया ना तो उनको हटाने के दूसरे तरीके भी मौजूद हैं और वो काम हो जाएगा। अरे मोदी जी इतने बेशर्म हो गए हैं, ये किसी को पता नहीं, और इतने शातिर षड्यंत्र, खैर षड्यंत्रकारी तो शुरू से ही है। उन्होंने किसके साथ षड्यंत्र नहीं किया? अडवाणी जी के साथ षड्यंत्र किया, अटल जी के साथ षड्यंत्र किया, और ये मोहन भागवत जी के साथ षड्यंत्र किया, संघ के साथ षड्यंत्र रचा। वो तो जुमले षड्यंत्र से और इवेंट कुछ न कुछ करते ही रहते। अब ज्ञानेश कुमार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को मैं हलफनामा दिलवाकर एक नया इवेंट पैदा कर दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट तो अब सुप्रीम कोर्ट है, उसको न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक निर्णय देना उसका अधिकार है, चाहे वो फिर कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चुनाव आयोग हो, और कोई भी जांच एजेंसी हो, सब पर वो न्यायिक निर्णय दे सकती है, उसको अधिकार है। उस अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ज्ञानेश कुमार ने जो ये नादानी की है ना गुजराती गैंग और मोदी और अमित शाह के इशारे पर, ये उनके लिए बहुत भारी पड़ेगी। अब आप आइए, अब देखिए, अब नेपाल की आग कहाँ कहाँ फैल गई। महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहे हैं, असम में प्रदर्शन हो रहे हैं, बिहार में प्रदर्शन जारी है, यूपी में प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब तो अनेक राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। जब देश की 90% जनता अब तो बगावत पे उतार हुए, बागी हो चुके हैं। इस गुजराती गैंग वाली सरकार में जनता को भरोसा ही नहीं है, और जिस सरकार में जनता का भरोसा नहीं होता है ना, उसको तो तुरंत पद त्याग देना चाहिए। किंतु ये मोदी है ना, अहंकारी है, बहुत अहंकारी है। इनको अपने षड्यंत्रों पर विश्वास है, अपने शातिर इवेंट पे विश्वास है, किंतु ऐसा होगा नहीं। अब तो भाजपा के सांसद भी अलग हटने लगे। और यहाँ एक बात, एक बड़ी बहुत मज़ेदार बात आती है। अभी मैं चौधरी जी का एक बयान सुन रहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में 168 वोटों की धांधली हुई। अरे कैसे धांधली हुई, क्या हुई बैलेट पेपर पे, ये भी जांच का विषय है। अरे अब तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहे, खुद जांच कर ले कि किस प्रकार से बैलेट पेपर पे धोखाधड़ी हुई, शातिर षड्यंत्र रचेगा। अब यहाँ की देश की जनता है ना, बहुत चतुर है, वो सब जानती है। अब तो वो इनके खिलाफ पूरी मैदान में, अब तो इनमें भरोसा ही नहीं करते। कल आपने देखा ना मणिपुर में मोदी जी की कितनी बेइज्जती हुई। अरे इतनी बेइज्जती और इतनी जलालत होने के बाद आप पद पर बैठे हो, ये धिक्कार है आपको। आपको तो वो मणिपुर में बैठे हुए वहीं से त्याग पत्र दे देना था। वहां की जनता ने क्या क्या नहीं बोला, आपके शातिर षड्यंत्र वहां पर भी उजागर हो गए। वहां के स्कूली बच्चों तक ने आपकी धज्जियां उड़ा दी। मामला बड़ा विचित्र है, फिर भी आप बेशर्म जैसे पद पर बैठे हुए। और 17 तारीख को आप 17 तारीख के पहले ही, मैं तो कह रहा हूँ आप आज ही और इसी वक्त त्याग पत्र दे दीजिए, इसी में भलाई है। आप राष्ट्रपति बनने चले थे कि राष्ट्रपति पद पर अधिकार जमा लूंगा। अरे अब आप राष्ट्रपति नहीं, अब आप तिहाड़पति के रूप में नजर आएंगे। आपको 2 साल की सजा होगी फर्जी डिग्री मामले में। यह भी सब उजागर हो गया। आपको और अमित शाह को दोनों को सजा भुगतना पड़ेगी। ये बहुत जनता का निर्णय है, जनता कह रही है। और आप तो त्याग पत्र दे दीजिए, क्यों आप ये वो करते हैं? आपके सारे कांड उजागर हो गए। अब तो भाजपा के सांसद भी आपके खिलाफ में दे सकते। अब ये आप आदित्यनाथ को आपने फोन करके बुलाया, क्यों बुलाया? क्योंकि कहीं आपको डर लगा कि कहीं ऐसा न हो कि आदित्यनाथ भी बगावत पर उतर जाए। और वो तो भाई आपने उनको हटाने की बात पहले से ही कर रखी है।
निर्णय ले लिया अपने के आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना ही है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब आप घूम फिर रहे हो कि मार अपने आप को हाईलाइट करने के लिए प्रदेशों का दौरा कर लो। अरे क्या जरूरत है आपको। और एक बात और सुन लीजिए, आपने 2014 से लेकर 2025 तक और 17 सितंबर 2025 तक आपने जितनी योजनाओं के शिलान्यास किए हैं ना, सारे शिलान्यास के पत्थर उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। कोई इसमें जनता रू रियायत नहीं करेगी। अब तो जनता 90% जनता सड़कों पर उतर रही है। और आपके जो मंत्री है ना, मंत्री है, ये आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। आपके खिलाफ जनता मैदान में है, आपको पकड़ेगी, आप भागोगे। उत्तर प्रदेश में भाग रहे हैं ना मंत्री, बिहार में भी मंत्री भाग रहे हैं। ये कोई श्रवण कुमार मंत्री है, वो दूसरी बार भागा, जनता ने घेर लिया। और आपको नड्डा जी की क्या हालत हुई बिहार में बीजेपी के कार्यालय में। वो मार बड़े दम्भ से गए थे कि अरे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जनता ने बीजेपी कार्यालय घेर लिया। नड्डा जी को भी भागना पड़ा पीछे के दरवाजे से। और जो भाजपा के बड़े नेता थे ना, जो मंत्री थे, वे अपनी कार छोड़कर भागे। ये हालत चल रही है आपकी मोदी जी। अरे जरा सोचिए समझिए। और हम तो एक बात जानते हैं, जिस आदमी के मन में और आत्मा में अहंकार का स्थायी वास हो जाता है ना, उस आदमी का विवेक मर जाता था, उसका विवेक नकारात्मक हो जाता था और वो महाविनाश के रास्ते पर चलने लगता है। तो मोदी जी महाविनाश के रास्ते पर थे और 17 तारीख को उनका त्याग पत्र देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यदि आपने त्याग पत्र नहीं दिया ना, तो आपकी क्या हालत होगी, कितनी बेइज्जती होगी, जिसकी कोई सीमा नहीं, इसकी परिकल्पना कर लीजिए। और हम जो राष्ट्रपति हैं ना, हम राष्ट्रपति जी को बार बार समझाइश दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, परंतु वो भी सुनने को तैयार नहीं। वो उनको जनता की आवाज़ से सरोकार नहीं, उनको तो इस नाजी गैंग के जो बात करती है ना, उससे सरोकार है। यह हमारे राष्ट्रपति इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है। अब तो जनता भी उनसे नाराज हो रही है। क्या आखिरकार हो रहा है देश में, इतना अराजकता फैल रही है, जनता त्रस्त है और आप बिल्कुल मौन है। आप में नैतिकता के नाते, राजधर्म निभाने के नाते, जनधन निभाने के नाते तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लागू कर देना था। इसलिए मोदी सरकार को तुरंत तत्काल प्रभाव से भंग कर देना था और केयर टेकर पीएम के रूप में सेना के जो चौहान जी हैं उनको नियुक्त कर देना था। सीजीआई गवई जी को है ना, उनका विधि और न्यायिक सलाहकार बना देना था, किंतु वो आपने नहीं बना। और आज तक हम ये जब तक समाचार प्रसारित करें, जब तक आप इंतजार कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? अरे इस नाजी गैंग की गुलामी से कोई मतलब नहीं है। आप इनके हाथों की कठपुतली मत बनिए। अभी भी फिर मौका है, आप तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। अरे उपराष्ट्रपति चुनाव का भी सच जान लीजिए। ये आपने जो मार शपथ दिलवा दी ना, आपको शपथ दिलाना ही नहीं था, आपने फिर बहुत बड़ी गलती कर दी। चलिए ठीक है, कर दिए आपने। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। अब तो 90% जनता सड़कों पर उतरेगी ना, वो सारा कर देगी। और एक बात फिर जान लीजिए, चाहे राष्ट्रपति हो, मोदी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, राहुल गांधी हो, ममता जी हो, कोई भी हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान सुप्रीम है, कानून सुप्रीम है, सब पर एक जैसा समान है। यहाँ कोई अलग से कानून नहीं बना है संविधान में, सबके लिए एक जैसा कानून है, एक जैसे संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। तो आपका तो अब पद छोड़ना तय हो गया है। यदि आप नहीं छोड़ेंगे ना, तो जनता आपका घेराव कर देगी, जनता आपको कर देगी। और अब तो जनता कोई दिक्कत नहीं है, अभी संसद तो चल नहीं रही है, राष्ट्रपति भवन में घुस जाएगी, पीएम आवास में घुस जाएगी, मंत्रियों के यहाँ घुस जाएगी और सबके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो जनाक्रोश से बचने के लिए आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा।
और आपके सारे काले कारनामों की लंबी सूची सब जनता के पास में है। अब जनता आप में न तो विश्वास करती है, ना आप में भरोसा रखती है। इसलिए मोदी जी को 17 तारीख के पूर्व ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब तो जनता आपको मगरमच्छी कह रही है कि ये तो मगरमच्छ हैं। अरे क्या, इससे ज़्यादा और क्या बात होगी। और आप तो कितना झूठ बोलते हो, ये भी किसी से छिपा नहीं है। आपके सारे पाप कुंभ है ना लबरेज हो गए हैं और वो फूट रहे हैं और आपका पाप सड़कों पर बह रहा है। अब आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है और फिर भी आप बेशर्म जैसे पद पर बैठे हुए हो। ये भी एक देश का दुर्भाग्य है। और आप है ना देश में नेपाल जैसी स्थिति पैदा करना चाहो, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने अपना ये नाजीवाद नहीं छोड़ा ना, ये अपना अहंकार नहीं छोड़ा और त्याग पत्र नहीं दिया ना, तो जनता अब तो सड़कों पर आ जाएगी। अब आपके सारे षड्यंत्र उजागर हो गए हैं। अब कोई अर्थ नहीं है। आप चाहे कुछ भी भाषण दे दें, वो कर दें, चाहे जितने जुमले कर दें, अब वे कभी भी सफल नहीं होंगे। जनता आप में भरोसा नहीं करेगी, आप में विश्वास नहीं करेगी। ये सब कुछ बात हो गई। आज के इस एपिसोड में बहुत हमने कड़वी कड़वी बातें कर दी है। किसी को बुरा लगे तो लगे, भाई हम तो सच सबके सामने रख देते हैं और हमने सच सब सामने रख दिया। आपको आज के समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।